चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी की महिला पर्यवेक्षक की डेली क्लास चल रही है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल जो आपके एग्ज़ाम हुई थी 21 मार्च को, जो मैंने पढ़ाया था वही क्वेश्चन आए हैं और जो मैंने पीडीएफ दी थी वही क्वेश्चन आए। आज मैं वो पीडीएफ भी पूरे कराऊँगा, उसमें के सारे क्वेश्चन भी करेंगे और ये जिनका भी स्टेटस आया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमसे अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं 99 रुपये में आपको 2000 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो अभी भी आपके पास समय है। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये लो, आज कल इनका 21 मार्च को था सर मेरा, और 170 नंबर आए हैं। ठीक है, ये मैंने इनको नहीं बोला कि आप ऐसा लिखो, इनके आए होंगे तभी इन्होंने मैसेज किया आज सुबह, हेलो सर ये 21 मार्च को था सर मेरा पेपर और 170 नंबर आए हैं। आपसे बुक लिया था तथा उसी के बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। ये जो मैंने पीडीएफ दी थी वही वाले क्वेश्चन हैं। चलिए, एक और किसी का आया है वो भी देख ले। ये लीजिए, थैंक यू सर, हो गई एग्ज़ाम आपकी। बिल्कुल जी सर, हो गई है। 156 है। कुछ आया था पीडीएफ से? जी सर आया था सर, मेरे 7 तारीख को एग्ज़ाम थी। ये 7 मार्च को एग्ज़ाम थी, उसमें से भी क्वेश्चन आए थे। और कल जो है, कल 40 क्वेश्चन आए थे। मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन। ये वाला मॉडल टेस्ट नंबर पहला, जो इन्होंने ये टिक कर रखी ना, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कल देखने को मिले थे। ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सेम टू सेम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जिन्होंने ये टिक लगाकर भेजा है 40 क्वेश्चन लगभग कल आए हुए हैं। ठीक है, तो जिनको पीडीएफ लेना है ले सकते हैं। और इसका वीडियो मैंने आपको 1 महीने पहले इसी चैनल पे डाला था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, ये मॉडल टेस्ट नंबर है। इसमें से यहाँ से क्वेश्चन आए थे। कहाँ से? ये 47 नंबर का क्वेश्चन से आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको इसमें से 40 नंबर से क्वेश्चन से आपको आज करवा देता हूँ। जिनको लेना है, ये क्वेश्चन के नीचे आपको डायरेक्ट आंसर मिलेंगे। ये आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 सेट है, 99 रुपये में मिलेंगे आपको। जिनको लेना है ले सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी पहले मैंने बुक मंगाई थी, तो बुक मंगाई थी 300 रुपये में। ठीक है, आपने मंगवा ली थी, लेकिन अब आपके पास समय कम है, तो अगर चाहें तो लास्ट टाइम पर आप इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से कल क्वेश्चन पूछे थे, 50 क्वेश्चन आए थे। ये यहाँ से बता देता हूँ ना, मेरे पास पीडीएफ है। ये 47 है, ये यहाँ से आया था। देखो, ये लो, यहाँ से कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन के नीचे ही आपको आंसर देखने को मिलेंगे, कहीं जाने की जरूरत। किस अवस्था में मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं? कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। किस आय के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है? किस आय के बाद? 10 से 11 वर्ष। ये वाला क्वेश्चन आया था। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? जननी सुरक्षा योजना जो है वो 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई थी। चले, क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है। मातृ और नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से 2005 में कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो जननी सुरक्षा योजना कौन सी कर गई थी? जननी सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया था? वर्ष 2013 में किया गया था। चलिए, हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना कब की गई थी? महिला और बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में की गई। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम जो है 1985 में किया गया था, 1985। बेसहारा बच्चे हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष देखो प्रारंभ किया गया? देखो, लास्ट टाइम पे है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, जिनको लेना है अभी ले लिए, बहुत सारों ने अभी भी ले सकते हैं, अभी आपके पास समय है। बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1992 में किया था। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। देखो, लास्ट टाइम पे जाते जाते आप टिक लगाते जाओ, एक बार पढ़ते जाओ, क्योंकि आपको आंसर भी कहीं नहीं ढूंढना है। क्वेश्चन के जस्ट नीचे आपको आंसर है। कल्याण विस्तार परियोजना बताइए। उन्नीस सौ चौपन। परिवार और बाल कल्याण योजना कब चलाई गई?
परिवार और बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? तो 1967 में चलाई गई थी। परिवार और बाल कल्याण योजना जो है 1967 में चलाई गई थी। 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के पोषण के लिए कितनी कैलोरी का आहार मिलना चाहिए? 12 वर्ष की उम्र वाले बालक के लिए 3000 से 3400। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन, आपका आंसर बी आ जाएगा, विटामिन B1 की कमी से आपको बेरी बेरी हो जाता है। विटामिन बी की कमी से होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है? तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है? रक्तहीनता। क्या होता है? रक्तहीनता होता है विटामिन बी की कमी से। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक युवा पुरुष को प्रतिदिन जो होती हैं 2000 से 2500 किलो कैलोरी की आवश्यकता। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी। क्या हुई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 2005 में हुई थी। जननी सुरक्षा योजना का आरंभ जो हुआ था 2011 में हुआ था। 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण क्या माना जाता है? 33% बाल मृत्यु का आंतरिक कारण जो है वो है कुपोषण। वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में कौन सी स्कीम चलाई गई थी? तो वाणिज्यिक यौन शोषण के शिकार के लिए वर्ष 2016 में सी वाला उज्ज्वला योजना। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ हुई थी? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2015 में। डिजिटल गुड्डाडी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रसार करने का कार्य करता है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया? एकीकृत बाल विकास योजना। किसको प्रारंभ किया गया? एकीकृत बाल विकास योजना। गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्च के सीजेरियन सहित प्रसव कराने का हक किस योजना के तहत किया जाता है? तो वो किया जाता है जननी सुरक्षा योजना कार्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल सेवा है जिससे सीधे गर्भवती महिला, छोटे बच्चों की माताएं और उनके परिवारों के लिए मोबाइल फ़ोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश जारी किया गया? तो किलकारी। कौन सी हो जाएगी? किलकारी। ये आज मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं। आपको इस तरह से यही क्वेश्चन आए थे एग्जाम में 21 तारीख के दिन और 7 तारीख के दिन। ठीक है, जिनको लेना है अभी आपके पास समय है, लेकर एक बार क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं। 2000 क्वेश्चन बहुत होते हैं और इनके साथ आपको ओल्ड पेपर भी मिल रहे हैं। तो 99 रुपये में आपको सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अभी ऑफर चल रहा है, जिनको लेना है ले सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम बार बार नहीं होता है। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लेकर पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।